हल्द्वानी में मेरी मौजूदगी है और जिस जगह पर इस वक्त मैं खड़ी हूं, आज दिन में आपको बताते चले हजारों की तादाद में लगातार यहां पर दुआओं का दौर जारी था। लोगों की मौजूदगी थी, महिलाएं थी, बच्चे थे जो लगातार इस बात की प्रार्थना कर रहे थे, दुआ कर रहे थे कि उनके घर पर बुलडोजर नहीं चले। दुआओं ने भी काम किया और सुप्रीम कोर्ट पर उनके भरोसे ने भी काम किया। 4,400 परिवारों ने जो प्रार्थना की, 50,000 लोगों के जीवन का जो बड़ा फैसला, उसमें फिलहाल देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट की ओर से स्टे ऑर्डर लगा दिया गया है, जिसके बाद यहां पर जश्न का माहौल भी दिखा। लोगों ने तालियां बजाकर इसका स्वागत किया, इसका इस्तकबाल किया। लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल सियासत को लेकर भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि दरअसल रेलवे की अतिक्रमण की गई जमीन पर कुछ लोग ऐसे आ गए हैं जो मौके का फायदा उठाना चाहते हैं और यहां पर दूसरा शाहीन बाग बनाना चाहते हैं, जबकि वो जमीन अतिक्रमित है। दूसरी तरफ चाहे कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो या फिर दूसरी अन्य पार्टियां, उनका ये कहना है कि एक खास समुदाय को टारगेट किए जाने की कोशिश की जा रही है। वहीं रेलवे का ये दावा है कि कागज तो हमारे पास है, ऐसे में अतिक्रमित की गई जमीन पर लोगों को हटना ही होगा। इस पूरे मामले में 1 महीने का ये जो स्टे ऑर्डर है वो अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, लेकिन इस पूरे के पूरे हिस्से में जहां पर अतिक्रमण की ये कार्रवाई की जानी थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दे दिया, वहां पर अब कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम अगले 1 महीने तक नहीं हो सकेगा। लेकिन इस पूरे मामले को धर्म का रंग देने की भी कोशिश की गई। हिंदू बनाम मुसलमान का बयान भी बहुत सामने आया है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर आज दंगल में बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं। किसकी जीत, किसकी होगी हार, जमीन किसकी है, क्योंकि दोनों पक्ष की अपने अपने दावे। एक पक्ष कागज दिखाने को तैयार है तो दूसरा पक्ष कागज लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने को बेचैन नजर आता है। लेकिन इन सब के बीच सवाल 50,000 जिंदगियों का था। ठंड का मौसम है, बच्चों के साथ महिलाएं सड़क पर थी, लगातार दुआएं कर रही थी और उनकी ये दुआएं रंग लाई हैं। 1 महीने का स्टे ऑर्डर। लेकिन जितने भी सवाल खड़े हो रहे हैं आज हल्द्वानी के इसी ग्राउंड जीरो से, तमाम सवाल दागेंगे दंगल में। लेकिन उसके पहले आज दिन भर इस पूरे मामले में क्या हुआ है उसको बताती हुई हमारी ये रिपोर्ट देखिए। 4,000 से ज्यादा मकान, 50,000 से ज्यादा इंसान, अतिक्रमण का विवाद और सबसे बड़ी अदालत से मिला इंसाफ। हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण करके रहने वाले 50,000 लोगों को बेघर करने के हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। By Supreme Court staying that order, they have given a big relief to these people. Supreme Court has said that there is a human angle to it. Without a rehabilitation scheme, you cannot tell people who have been living there for 50, 60, 70 years to just get out of here within 7 days. Further, Supreme Court also said that this is not appropriate by the Nainital High Court, the observation saying that if these people did not vacate the land within 7 days, paramilitary forces, police forces should be used to vacate that land. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हल्द्वानी में धरने पर बैठे हजारों लोगों के बीच खुशी की लहर दौड़ गई।